So total we have 4 sections, A, B, C, D. In the A section we have MCQ. तो MCQ बहुत easy है, we have already discussed, तो सबका correct है, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है. And MCQ we have already discussed. अब MCQ के बाद हम आते हैं, next we come jump to the section B. And section B में क्या है, subjective conventional questions है section B में. तो what are the function of white blood cell and platelets? What are the function of white blood cells and platelets? White क्षितेज. blood. पहले क्षितेज बताएगा व्हाइट ब्लड सेल का. So it helps the body to fight with infection and diseases. ठीक है, very good. And what is the function of platelets, Toil? Platelet stops blood by making a clot if there is a cut or wound on our body. Yes, okay, fine. Okay, next question is what is pollination? What is pollination? Sir, can I say? Yes. Pollination means transfer of pollen grains from anther of a flower, male part, to the stigma of a flower, female part, is called as pollination. पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब एक प्लांट का स्टिग्मा दूसरे प्लांट के, एक प्लांट का एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. और जब एक प्लांट का स्टिग्मा उसी सेम काइंड के प्लांट में स्टिग्मा में जाता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ऑलरेडी में कराया हुआ है. ओके, सो दिस इज पॉलिनेशन में ध्यान रखना, पॉलिनेशन आ जाता है. एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो ये आप बता दोगे इजीली, आई होप आपको ये आता है. व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इट इज वेरी इजी, लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. ठीक है. व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इसमें कोई इशू? No. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा. अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद नेक्स्ट क्या है? दोनों चीजें हमने इलेक्ट्रिक करंट से इजीली हम लिख सकते हैं. व्हाट आर कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर? Yes, कनकेव sir. मिरर. No doubt. ठीक है, मैं इसको जो अब लाइट चैप्टर हमारा थोड़ा सा पेंडिंग है उसमें, तो नेक्स्ट क्लास में मैं लाइट चैप्टर कराऊंगा, मुझे याद दिला देना. आपके लिए, अनिका के लिए, क्षितेज, सबके लिए एक टाइम पे हो जाएगा. ठीक है, इट्स अ स्मॉल पार्ट, छोटा सा पार्ट है, तो हम उसको जल्दी से डिस्कस कर लेंगे. गिव 2 कॉज फॉर द वाटर टेबल डिप्लीशन. बहुत इजीली लिख सकते हैं 2 कॉज. क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. Yeah, the extraction of groundwater, first point, and the second point is not harvesting the rainwater. Lack of knowledge of rainwater harvesting. तो इन दोनों रीजंस की वजह से वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है, वाटर टेबल का डिस्टर्बेंस हो रहा है. ठीक है, वाटर टेबल डिप्लीशन का मतलब ये नहीं कि वाटर वेस्ट हो रहा है, वाटर कहीं चला जा रहा है. वाटर, टोटल वाटर ऑन आवर वर्ल्ड इज रिमेन सेम, कांस्टेंट है. जो वाटर है हमारे पूरे दुनिया में वो सेम है, बस डिस्टर्ब हो जा रहा है. जितना सी में होना चाहिए वहां पर नहीं, जितना ग्राउंड में होना चाहिए वहां पर उतना नहीं है, जितना जो है रिवर्स में होना चाहिए उतना रिवर्स में नहीं है. तो वो उसको बोलते हैं वाटर टेबल डिप्लीशन. क्लियर? तो ये दो रीजंस की वजह से होता है. मोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर का ज्यादा एक्सट्रैक्शन करना, और दूसरा क्या है? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रिजर्व हार्वेस्टिंग द रेन वाटर को प्रिजर्व करना या उसको हार्वेस्ट करना, उसकी नॉलेज की कमी की वजह से भी रेन वाटर भी वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको वाटर टेबल डिप्लीशन बोलते हैं. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव व्हाट इज फॉरेस्ट, डिस्क्राइब इट. आई थिंक ये हो जाएगा. व्हाट इज फॉरेस्ट? लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज where flora and fauna live together and support each other life system. ये लिख सकते हो, फॉरेस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉपरली. Yes, sir. इसमें कुछ नहीं करना, इसमें अपने व्यू पॉइंट्स के बारे में लिखना है, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, इट्स ऑल सब्जेक्टिव टाइप. ठीक है, उसके बाद ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ पिस्टिल एंड अ स्टेमन ऑफ अ प्लांट. मैंने बताया था प्लांट का जो फ्लावर वाला डायग्राम वो एग्जाम में आ जाता है, तो प्लांट का फ्लावर वाला जो डायग्राम है वो अच्छे से ड्रॉ करना है. स्टेमन कहाँ पे होता है, पेटल्स कहाँ पे होते हैं, एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, वो जो आपका डायग्राम है बुक में उसको रिवाइज करके जाना एग्जाम के लिए. ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्शन ऑफ यीस्ट बाय बडिंग. बना सकते हैं यीस्ट बाय बडिंग, सेम हाइड्रा वाला ही है. जैसे हाइड्रा का बड निकलता है, बड डेवलप होता है पूरा, जब पूरा दोनों सेम हो जाते हैं तो बड बीच में से ब्रेक कर जाता है, तो वो दो अलग प्लांट्स बन जाते हैं. दैट इज कॉल्ड बडिंग. दो तरह की होती है रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, एक बडिंग जो बर्ड्स के थ्रू डेवलप होता है, और एक होता है बाइनरी फिजन. क्या होता है? बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन
उसमें बढ़ने निकलता है। जैसे बडिंग क्या होता है, बडिंग और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है? बडिंग में क्या होता है, प्लांट के अंदर से एक छोटा सा बड निकलता है, वो बड अपने आप को डेवलप करता है, और जब दोनों प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो बीच में से ब्रेकआउट हो जाते हैं, वो होता है बडिंग। लेकिन बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में एक बड़ा जो पेरेंट है वो अपने आप ही बीच में से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बीच में से, तो इसलिए इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन इज सीन इन द अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है बाइनरी फिजन। उसका एग्जांपल है अमीबा। उसमें अमीबा बीच में से ही दो चाइल्ड्स के अंदर सेपरेट हो जाता है, जो दो बच्चों के अंदर सेपरेट हो जाता है, दो चाइल्ड्स के अंदर सेपरेट हो जाता है, फिर वो दोनों सेपरेटली ग्रो करते हैं अपने अपने खाने के अकॉर्डिंगली, अपने अपने फीड के अकॉर्डिंगली। ये क्लियर है? यस ठीक है। उसके बाद सर, ये हो गया। वाटर बोलो। सब क्या होता है? व्हाट? सर, ईस्ट में डॉटर्स मतलब क्या होता है? ईस्ट के डॉटर्स का, ये जो डॉटर्स का मतलब यही होता है कि ईस्ट जो है, जो बड डेवलप हो रहा है, वो बड को हम डॉटर बोलते हैं। वो जो बड है ओके दैट इज इट्स डॉटर, उसकी उसकी छोटी बच्ची है वो, इसलिए बड छोटा सा होता है। ओके ठीक है। और इसमें पेरेंट और डॉटर होता है, ठीक है। लेकिन जो बाइनरी फिजन है, अमीबा में कोई डॉटर नहीं होता, वो अपने आप ही एक पेरेंट ही दो स्मॉल डॉटर्स में ब्रेक डाउन कर जाता है। उसमें कोई पेरेंट नहीं बचता है, दो छोटे बच्चों में डेवलप हो जाता है, छोटे छोटे में टूट जाता है, और फिर वो दोनों अपने सेपरेटली ग्रो करते हैं, फिर वो अलग अलग दो दो में टूटते हैं, ऐसे दो दो में ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है। यस उसके बाद नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। यू कैन एक्सप्लेन सिंपल पेंडुलम क्या होता है? डिफाइन इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिफाइन कर सकते हो, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। यस ठीक है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड? टाइम का, डिस्टेंस और स्पीड का क्या क्या यूनिट है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड क्षितेज। मीटर पर सेकंड। क्या होती है क्षितेज स्पीड की यूनिट? Meter per second. मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्षितेज, लिस्ट एनी फोर इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के चार इफेक्ट्स बताओ। Sir, rise in temperature, volume, वेरी गुड। state, राइज इन changes टेम्परेचर, in temperature, या changes in मैंने कराया था, properties. या ये मैंने कराया था आपको। राइज इन टेम्परेचर, चेंजेस इन स्टेट, स्टेट में चेंज करना, और उसके बाद क्या, चेंज इन वॉल्यूम, एंड वन मोर इज देयर, क्या था? Chemical change. केमिकल चेंज इज आल्सो देयर। तो ये सब द चेंज इन द केमिकल सब्सटेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज आता है वो भी हीट की वजह से आता है। ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करना है, एक एक को एक्सप्लेन कर देना, एक एक एग्जांपल उसमें डाल देना, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। ये मैं कराऊंगा, अभी लाइट चैप्टर में है तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। स्प्लिटिंग मींस उसको डिस्पर्जन हो रहा है, जो जो रेनबो की फॉर्म में, विबग्योर जिसे बोलते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड, इट्स कॉल्ड विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। इनका V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, विबग्योर। ये मैं बताऊंगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उस वाले पार्ट में हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज? ये भी मैं लेंसेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। लाइट से क्वेश्चंस आए हुए हैं दो तीन, तो हमें उसको अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। लिस्ट एनी फोर यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। बहुत इजीली कर सकते हो फॉरेस्ट के चार यूजेस आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली यू कैन ड्रॉ। करेक्ट? यस ठीक है। हाउ इज वाटर ट्रीटेड एज अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? वाटर कैसे ट्रीटेड मींस वाटर को कैसे साफ किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर? ये कर सकते हो, किया था ये? सर, ये एग्जाम में नहीं आ रहा हमारे। अच्छा, ठीक है। क्षितेज? Sir, I have done it. ओके, ठीक है, गुड। ठीक है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट मींस वाटर को क्लीन करना, उसको बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना ट्रीटमेंट का क्या मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव सेक्शन डी, सेक्शन ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यू कैन मेक दिस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी वगैरह बनाना है, किडनी बनाना था, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड की, दोनों, एक ब्लू कलर का ब्लड वेसल है, एक रेड कलर का ब्लड वेसल है, एक में इम्प्योर ब्लड आएगा, वो किडनी के अंदर प्योर हो जाता है, और किडनी के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी स्टोर हो जाती हैं। ये क्लियर है, याद है? यस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। तो डायग्राम को याद कर लेना। सर्कुलेटरी सिस्टम,
तो मैं करा चुका हूँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्वेश्चन में आता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आया हुआ है। तो ये डायग्राम याद कर लेना। डायग्राम को अगर समझ लिया तो वहां पर कुछ भी ज्यादा मतलब कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दी डायग्राम, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना ही आता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, या जो हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम आ सकता है, ठीक है। what are the forms in which water can be found on the earth? किस फॉर्म में मिलता है? गिव एग्जांपल फॉर ईच। सब बता सकते हो आप, रिवर की फॉर्म में, सी की फॉर्म में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में। क्लियर? यस ठीक है, सर, पर बहुत मैंने इजी क्वेश्चन। सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखा है, तो ये सही Me है? too, sir. ठीक है, वो भी कर सकते हो। हाँ ठीक है। क्षितेज, व्हाट आर दी फॉर्म्स इन विच वाटर कैन बी फाउंड? हाँ ठीक है, ये फॉर्म्स में आप Sir, I इसमें have दोनों written it चीजें with आप the examples. एग्जाम्पल लाइक व्हाट? Sir, for solid ice, for liquid milk, and for gas vapor. ठीक है, तो इसमें फॉर्म्स के बीच में लिख देना, जैसे सॉलिड में कहां पर होता है? सॉलिड की फॉर्म में आइस में मिलता है, माउंटेन्स, यू हैव टू राइट द माउंटेन्स, माउंटेन्स में आइस की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड्स में सी, लेक्स, रिवर्स, दीज ऑल कम इन द पार्ट ऑफ लिक्विड्स। सी, रिवर, लेक्स, ओशंस, यहाँ पर कौन सा स्टेट होता है? लिक्विड स्टेट होता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा वेपर्स। वेपर्स में एयर के अंदर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? वेपर्स की फॉर्म में होता है, स्टीम की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड स्टीम। क्या बोलते हैं? स्टीम। वाटर वेपर्स को स्टीम भी बोलते हैं, जो जो गर्म वाटर वेपर्स होते हैं, दैट बेसिकली वी कॉल देम स्टीम्स, ठीक है। ये सब बाद में आपको पता चलेगा स्टीम का क्या होता है, स्टीम क्यों बोलते हैं इसको, और ये है वो है, ये सब हायर क्लासेस के टॉपिक है। नेक्स्ट वी हैव लिस्ट 3 housekeeping practice which can help reduce the load on the waste water treatment plants। कौन से हाउसकीपिंग प्रैक्टिस है जिसकी वजह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे लोड कम हो जाए, वेस्ट वाटर जो मशीन है उसको कम काम करना पड़े? तो हमें अपने घर पे क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू? डोंट थ्रो कुकिंग ऑयल। ये वेरी गुड। कुकिंग ऑयल को डायरेक्टली हमें वाटर में नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट। Don't throw the tea leaves or soft toys या सॉफ्ट टॉयज, in the drain. प्लास्टिक्स, हाँ इन द ड्रेन, लाइक प्लास्टिक मटेरियल्स को हमें ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। Chemical like paint. Yeah, we should not directly throw the chemical household paints, we should not throw the paints of our That is household directly in the water. Yeah, we should try to wash the water with the minimum water, try to wash the clothes with the minimum water से clothes को clean करना चाहिए। Clear? उससे क्या रहता है? वाटर कम रहेगा, वाटर का वॉल्यूम, अगर वाटर कम इस्तेमाल होगा तो वाटर ट्रीटमेंट पे भी कम लोड आएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है डेली प्रैक्टिस अपने घर के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पर मेंशन कर सकते हो।